अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का टेस्ट योर सेल्फ 3.1 करने वाले हैं। और इसके नोट्स आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने यही पीपीटी फाइल ओपन होगी। आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके उसके प्रिंट्स ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डू ब्राइनर टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। डू ब्राइनर एक साइंटिस्ट है, तो उसने कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में डू ब्राइनर का क्या कंट्रीब्यूशन है। सो डू ब्राइनर अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइएड्स। बेटा डू ब्राइनर ने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिसको हम ट्राइएड्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इसके मुताबिक एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 3 इन विच द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। अब जो इसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, तो इसने कहा कि अगर हम पहले एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को एडअप करें और 2 पर डिवाइड करें, तो जो आपका आंसर आएगा डेट इज द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मिडल एलिमेंट होगा, सेंट्रल एलिमेंट होगा, उसका जो एटॉमिक मास है डेट इज द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल कोट की है। ये फर्स्ट आपका जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है उसके एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। तो यहाँ पर देखें लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम का 23 है एंड पोटाशियम का 39 है। लेट्स सपोज करके चलें कि आपको सोडियम के एटॉमिक मास का नहीं पता अभी, तो आप क्या करें कि फर्स्ट एलिमेंट आपका लिथियम है और थर्ड एलिमेंट आपका पोटाशियम है। ओके, अब फर्स्ट और थर्ड मतलब लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक मासेस को ऐड अप करके आप 2 पर डिवाइड करके देखिए आंसर क्या आता है। सो द एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, 7 जो कि लिथियम का एटॉमिक मास है उसमें ऐड अप किया आपने पोटाशियम का एटॉमिक मास 39, उनको ऐड करने के बाद 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 23, डेट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास है डेट इज द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यही आपके पास डू ब्राइनर का ट्राइएड्स था। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ न्यूलैंड अरेंज्ड द एलिमेंट्स। न्यूलैंड ने किस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया। सो न्यूलैंड अरेंज्ड द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो याद रखेंगे कि न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मासेस की बेस पर। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, अगर हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस की बेस पर अरेंज करें, the properties of the 8th element are similar to those of first element। तो आने वाला हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट किसी केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। यही आपके पास न्यूलैंड ऑक्टेव्स था। ओके, फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर लिथियम पीरियोडिक टेबल अपने सामने खोल के रखें, जो ग्रुप 1 में लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसके बाद आप 8वां एलिमेंट जब काउंट करेंगे तो वो आपके पास बनेगा सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो देखिए लिथियम के बिल्कुल नीचे आपने सोडियम को देखा, तो लिथियम और सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। तो न्यूलैंड ने यही कहा कि अगर आप एटॉमिक मासेस की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो आने वाला हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट किसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, डेट इज न्यूलैंड ऑक्टेव्स। तो इसी तरह इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई द इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज मेड। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। The improvement in Mendeleev periodic table was made because this table arranged the element in order of their increasing atomic masses। मेंडलीव ने भी बेटा एटॉमिक मासेस की बेस पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया और इसने काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन की। इसने 63 एलिमेंट्स को
अरेंज किया था एटॉमिक मासेस की बेस पर, लेकिन ये फेल हुआ टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, या आइसोटॉप्स की पोजीशन को नहीं बता सका, एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, और इसने कुछ एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस की बेस पर गलत अरेंजमेंट दे दी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एटॉमिक मास है ये रेगुलर इंक्रीज नहीं होता, इनमें गैप आता है। जैसे आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखें 1 है, अब हाइड्रोजन से नेक्स्ट आपका एलिमेंट है हीलियम जिसका एटॉमिक मास 4 है, तो 2-3 का गैप है, तो ये रेगुलरली 1 बाय 1 इंक्रीज नहीं होता, जिसकी वजह से इसने गलत एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। दैट्स वाई एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो फिर ये कहा गया कि जो आपका एटॉमिक नंबर है ये ज़्यादा फंडामेंटल है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास टू अरेंज द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फिर जब मोसलेस ने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दे दिया तो फिर हमने कहा कि भाई एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करें, ना कि एटॉमिक मास की बेस पर। एटॉमिक नंबर जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये 1 बाय 1 इंक्रीज करता है, हर एलिमेंट का फिक्स एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। तो ये रीजंस थी जिसकी वजह से फिर एटॉमिक नंबर की बेस पर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसी वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस हुई। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को आपने सिर्फ डिफाइन करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो आप इसके लॉ को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियड। व्हाई मतलब रीजन पूछ रहा है क्यों, एंड हाउ कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया पीरियड्स में। अब पीरियड्स क्या हैं, जब आप हॉरिजॉन्टल रोज में पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं तो उसको हम पीरियड्स कहते हैं। Elements are arranged in a period according to increasing their atomic number from left to right। जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन दिस वे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड रेपिटेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो हुआ क्या कि एक खास इंटरवल के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो रिपीट होती थी। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर कन्फिग्रेशन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। तो जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम थी उनको हमने एक ही ग्रुप में प्लेस किया है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये ग्रुप नंबर 1 है। तो इनको एक ही ग्रुप में इसलिए रखा गया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं और इनकी कन्फिग्रेशन भी सेम है, मतलब सब अब ग्रुप 1 है तो इनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही आता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करने से हुआ ये कि एक ख़ास इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रेपिटेशन होती है उनमें। ओके, तो इस तरह हमने एटॉमिक नंबर की बेस पर हमने पीरियड्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। सो थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद अदर्स एंड कमेंट्स प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।